देश में बढ़ती महंगाई एवं आम जनता को उससे होने वाली परेशानियों के विरोध में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना का आयोजन। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ एक स्वर में केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए जल्द से जल्द जनता को महंगाई से राहत दिलाने की मांग की। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद कर रही है। यह आंदोलन क्रमवार 31 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलाई जाएगी। आगे देखिए क्या कुछ कहना है विधायक एवं मंत्रीगण का। सामान्य जनता की कमर टूट चुकी है। गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, छोटा धंधे करने वाला, नौकरी पेशा आदमी जो कि अभी बजट पर अपना पूरा महीना चलाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। गौर करिए कि इस प्रकार की महंगाई जो कि आसमान को छू रही है, किस प्रकार से अपने जीवन बसर कर सके। साथियों, महंगाई मुक्त भारत का नारा सिर्फ नारा नहीं है। अगर आप गौर करें तो 2014 से पहले और ख़ास तौर पर 2007 से 2010 के बीच जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उस नीति को हम पंचायत से लेकर के गांव तक लेकर के जाने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, आज संकल्प लेकर के यहाँ पर जाना है। सिलेंडर गैस है, इन तमाम चीजों के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिन में पूरे जगह जगह में, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में आपसी समरसता हिंदू उसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। और देखिए सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है। दवाइयाँ महंगी हो गई, सब्जियाँ महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया और इस प्रकार की हर सरकार की नीति होती है। इतना बड़ा आपने देखा कि पूरे विश्व में मंदी आई, तो वो मंदी के कारण तो हमको भी उससे त्रस्त होना था, लेकिन उससे कैसे हम उभरे। तो ये होता है नीतियाँ बनाने का। और इस प्रकार की अवस्था में हमारी क्या तैयारी होगी। आज घर में हम बैठते हैं, घर में भी हम अपना इमरजेंसी कुछ साधन बचा के रखते हैं कि कभी इमरजेंसी आएगी तो काम आएगा। तो ये सब दूरगामी दृष्टिकोण से होता है। और ये इसका कोई भी कारण सिर्फ यूक्रेन के अगर युद्ध को बतलाते हैं तो ये बहुत गलत है। देश में महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गई कि आज आसमान छू रही है। उसके चलते देश की आम जनता का, आम नागरिक का रहना दुभर हो गया है। उसके बच्चों का पेट पालना, घर गृहस्थी को संभालना और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, उपचार का भी ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। और इसके चलते इसका कारण सबसे बड़ा है केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियाँ, केंद्र सरकार की कमज़ोर अर्थव्यवस्था। इन सभी चीज़ों को लेकर, उनके कमज़ोर प्रबंधन को लेकर आज देश की जो स्थिति हुई है, ये उसका कारण है कि कभी भी यह सरकार ने आम जनता की भावनाओं को ना जानते हुए सिर्फ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और बड़ा करने के लिए और उनके फ़ायदे में हर निर्णय लिए, जो कि आम जनता के जेब से पैसा निकालकर, उनके जेब से विभिन्न माध्यमों से कर वसूल कर और उसकी अलग अलग बैंकों के माध्यम से पूंजीपतियों को मदद करने की जो उनकी नीति है, ये बहुत ही गलत है। देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। और सबसे ज़्यादा अगर आप माने तो देश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उन पर सबसे बड़ा बुरा प्रभाव डाल रही है। रोजगार नहीं है, रोजगार की निर्मित के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। रोजगार के चलते हुए अभी जिस प्रकार से मैंने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ी थी, रोजगार कम हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, ठेले खोमचे वाले मध्यम वर्गीय व्यापारी वो भी आज तकलीफ में हैं। तो ऐसे अवसर पर लोगों के जख्म पे मलहम लगाने का काम है, ना कि उस पर नमक रगड़ने।